हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि त्रिपाठी एक बार फिर से आपके बीच में आर स्क्वायर एजू सेंटर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर स्टार्ट कर लिए थे और हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है। तो हमने लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैनेजमेंट के बारे में डिटेल इंटरप्रिटेशन किया था। आज जब हमको मालूम है, देखिए एक जनरल बात करूं अगर मैं, मैनेजमेंट का ना बहुत ही, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसेस में मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें इसके कुछ तो फ़ायदे होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे, कुछ विशेषता तो होगी। तो आज ये जो वीडियो ये स्पेशली बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजर्स जो होते हैं, जो उनकी टीम जो होती है, उनका जितना भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जितने भी प्लानिंग होगी, जितने भी उनके ऑर्गेनाइजिंग जो उनका होगा या उनका जो भी कंट्रोलिंग होगा, उन सब के पीछे एक ही पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है? द पर्पज़ इज दैट टू गेट द गोल ऑफ ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कंपनी में 1000 कंप्यूटर बनाने के ऑर्डर आ गए, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट ही जाके प्लान करेगा, कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करेगा, सभी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, उनको ऑर्गेनाइज करेगा, एंड ऑल द रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड, और सारे रिसोर्सेज उनको अवेल करेगा। तभी ना जाके कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो पाएगा। ये बताओ कि अगर एम्प्लॉय को मालूम नहीं है कि भैया उसे काम कैसे करना है, अगर एम्प्लॉय के पास रिसोर्सेज नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं है, और उनके काम को डिफाइन नहीं किया गया है, तो फिर हो सकता है कि गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम हो जाए। तो मैनेजमेंट का काम, इसी वजह से इसको बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी इसके जितने भी कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे, सबके पीछे अल्टीमेट रीजन क्या होगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखिए बड़ा ही सिंपल है। ये कहना चाहता है कि मैनेजमेंट ना एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, यानी इसकी ज़रूरत हर जगह पर है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हर जगह पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखो मैनेजमेंट एक नॉर्मल, एक कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, ठीक है ना। मैनेजमेंट एक नॉर्मल हर जगह पर देखा जाता है। मैनेजमेंट को प्रबंधन बोलते हैं इसको हिंदी में। आप घरों में भी इसका देखते हैं, दुकानों में शॉपकीपर्स, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो शॉपकीपर, अगर तुम दुकानों में जाते हो तो देखते हो कि सभी सामान को ना ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ था हर जगह। बिस्किट्स के पैकेट एक जगह पर हैं, सॉप्स जितने भी हैं वो एक जगह पर है, आटा एक जगह पर परफेक्ट मतलब रखा हुआ है, चीनी एक जगह पर रखी हुई है। तो इस तरीके से सभी आर्टिकल्स को, सभी ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया, सबको प्रॉपर प्लेस पर रखा गया है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर ऐसा ना होता तो दुकान में सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिक्स होती, उससे क्या होता? कस्टमर आता, बोलता भैया बिस्किट दे दो, अब पता चले दुकानदार ढूंढ रहा है वहाँ पर कहाँ है सारी चीज़ें। लेकिन अगर वही सारी ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई हैं तो शॉपकीपर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कस्टमर को भी सामान फटाफट मिल जाता है। तो मैनेजमेंट यही क्या है कि ऑल परवेसिव, यानी कि यूनिवर्सल फिनोमिना है, इसकी ज़रूरत हर जगह है। आप ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, इसका हर जगह, घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हर जगह इसकी ज़रूरत है। देखिए तीसरा क्या है? मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक बात बताओ, क्या मैनेजमेंट कोई ऐसा प्रोसेस है कि एक बार किया और काम ख़त्म? नहीं। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। मतलब कि मैनेजमेंट का काम लगातार होता है। मैनेजमेंट एक बार शुरुआत तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। इसको मैनेजर्स और उसकी जो टीम है, मैनेजमेंट का काम इसी वजह से लगातार कंटिन्यू बना रहता है, क्योंकि लगातार देखना पड़ता है कि जैसे मान लो अगर कोर्स ऑफ एक्शन बन गया, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 1000 कंप्यूटर बनाने हैं,
चलो मैनेजमेंट ने बता दिया कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ को बता दिया उन्हें काम कैसे करना है, उनको रॉ मटेरियल भी पहुंचा दिए, काम शुरू हो गया। पर उनको टाइम से देखते रहना भी तो मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है। एक बार काम दे के चुपचाप बैठ जाए ये थोड़ी मैनेजमेंट है। समय समय पर निगरानी करते रहना कि भैया काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो डैट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज डैट्स वाई अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि एक बार स्टार्ट करने पर ख़त्म नहीं होता। मैनेजर्स परफॉर्म ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मैनेजमेंट लगातार काम की निगरानी करता रहता है। ज़रूरत पड़ती है तो फिर से मान लो रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया या पहला वाला जो प्लान था वो फेल हो गया, तो मैनेजमेंट अगर उसकी निगरानी उसको देखता नहीं रहेगा, उसको ऑन थ्रू नहीं रहेगा, उसको मतलब लगातार उसकी निगरानी नहीं करेगा उसके प्रोसेस की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देखिए चौथा क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा, अभी लास्ट एग्जांपल भी मैंने लिया, ग्रुप एक्टिविटी नाम से पता चल रहा है यार, अकेले कर लेता है क्या मैनेजर्स या उसकी टीम सारी काम अकेले कर लेती है क्या? एक बंदा मैनेजमेंट में होता है? मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी मैनेजमेंट का जो काम होता है वो कई लोगों सबके सब उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग होते हैं सबके सब शामिल होते हैं, सबकी मदद से ही वो काम, वो गोल, जो कंपनी की जो एक्टिविटी होती है, जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो कंप्लीट हो पाता है। अकेले थोड़ी कर लेगा मैनेजर। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप एक्टिविटी। क्योंकि यार अगर जो मान लो टॉप ऑर्डर ने हमको बताया कि ये काम करना है, मैनेजर्स ने उसका कोर्स ऑफ एक्शन बनाया, और कोर्स ऑफ एक्शन बनाया तो वो कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ पे अप्लाई होगा, उससे जो नीचे लेवल के एम्प्लॉयज़ को, मतलब कि मैनेजर्स बताएंगे भाई एम्प्लॉयज़ को कि काम ऐसे ऐसे करना है। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, कोई अकेला थोड़ी कर लेता है मैनेजमेंट। और देखिए और लास्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट के फंक्शन को देखा थोड़ी जा सकता है, हाँ इसके इफेक्ट को ज़रूर फेल्ट किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, इसके वर्क को फील किया जा सकता है कि हाँ भाई कुछ कार्य हो रहा है, इस वजह से इसको इंटेंजिबल बोला है। तो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन, मतलब इसको देखा नहीं जा सकता, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है, तो ये गुड मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो मतलब कि मैनेजमेंट इसी वजह से क्या है कि इंटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शन को हम देख नहीं सकते, हाँ उसके द्वारा जो कार्य उसके द्वारा जो कोर्स ऑफ एक्शन बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ज़रूर फेल्ट किया जा सकता है। सो दोस्तों, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू विल गेट बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो। सो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।